हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने सेल किया था अभी सेल सीरीज पैरेलल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ लॉज। ओके, किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे। इट्स अ जर्मन फिजिसिस्ट था। इसने दो लॉज दिए थे किरचॉफ ने। फर्स्ट लॉ इज करंट लॉ एंड सेकंड लॉ इज वोल्टेज लॉ, जो आप ही पढ़ते हैं। पहले ये देखो किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी थी? देयर कैन बी टू टाइप ऑफ सर्किट्स। सिंपल सर्किट, ये देखो फोटो में, आप इजीली सॉल्व हो सकते हैं। 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं सेल के साथ। एंड देयर कुड बी कम्प्लेक्स सर्किट। अब देखो, यहाँ करंट निकालने के लिए हम थोड़े पजल हो जाएंगे कि सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है। तो कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने लॉज दिए थे, जिसमें हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसमें 2 या 3 सेल आ जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सेल सीरीज देखने हैं या रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल देखने। तो उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 लॉज दिए थे। तो फर्स्ट लॉ देखो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी। फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी कहते हैं। मान लो ये मैं 4-5 वायर ले रहा हूँ ऐसे, दीज आर वायर्स, और इसमें मैं करंट दिखाता हूँ आपको ये ब्लू मार्कर से। सपोज ये वायर है, इस वायर से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और इधर से करंट आ रहा है I3, और यहाँ से जा रहा है I4 एंड I5। तो किरचॉफ ने क्या कहा था, नाउ दिस पॉइंट जिस पे आके मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। हम इसको पॉइंट भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। इलेक्ट्रिसिटी में इसको जंक्शन कहते हैं, या रेलवेज में भी जंक्शन कहते हैं। जिस पॉइंट पे बहुत सारी ट्रेन इकट्ठी होती हैं, छोड़ती हैं एक जगह से, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो किरचॉफ सेज द सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, जितने भी करंट है उन सब का सम क्या होगा, 0। लेकिन अब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, सम कर रहा हूँ मैं इन करंट का। जो करंट आ रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, उनको तो पॉजिटिव लेना है। अब प्लस ही करना है, पर I4 लीव कर रहा है तो उसको माइनस लेना है। सिमिलरली प्लस I5 को माइनस लेना है, वो भी लीव कर रहा है। तो अब करंट का लॉ समझो। करंट का लॉ क्या है? करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं अभी, जंक्शन क्योंकि ये जंक्शन है। करंट लॉ भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं किरचॉफ का। सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। और सम करते हुए आपको ध्यान क्या रखना है, जो करंट आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, जो लीव कर रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो दिस कुड बी I1 प्लस I2 प्लस I3। ये -I4 I5 इक्वल टू के उधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएंगे I4 प्लस I5। ओके, सो दिस, इसको आप समझो ध्यान से, क्या है, करंट कमिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। एक्चुअली दिस लॉ इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस लॉ का इतना सा मतलब है कि जितना चार्ज किसी पॉइंट पे आ रहा है सर्किट में, उतना ही चार्ज लीव भी करेगा। लेकिन इस चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम चार्ज की लंबी चौड़ी बात नहीं करते। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। ये समेशन का साइन है। जो करंट आ रहे हैं उनको आपको पॉजिटिव लेना है, जो जा रहे हैं उनको आपको नेगेटिव लेना है, ये ध्यान रखना भी। अब सेकेंड लॉ इज वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ अपने को करंट के बारे में बताता है, दूसरा लॉ वोल्टेज के बारे में बताता है। पहले मैं सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ एक, फिर आपको समझ में आएगा। सपोज मैंने ये सर्किट बना दिया, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, और ये मैंने सेल लगा दिया जिसकी वोल्टेज है V। ये क्लोज लूप है, तो ध्यान रखना भी, ये क्लोज लूप पे लगता है ये लॉ। ओके, जब लूप क्लोज्ड होती है। ओपन लूप पे फिर वो देखेंगे क्या होता है। ओके, अब सेकेंड लॉ क्या है कि सम ऑफ चेंज को मैंने हाईलाइट किया है, जितनी भी वोल्टेज चेंज होगी। यहाँ चेंज ऑफ करंट नहीं था, यहाँ तो सीधा करंट था, सम ऑफ करंट। तो यहाँ क्या, सम ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल अक्रॉस ए क्लोज लूप इज 0। तो क्लोज लूप में जितनी भी वोल्टेज चेंज होगी कहीं पे भी, उस सब का सम क्या होगा, 0। सपोज इस सर्किट को देखो भी, V वोल्टेज है, यहाँ से करंट जा रहा है I, तो ये सीरीज है, करंट सेम होगा। अब इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितनी चेंज होगी, V1 लिख देता हूँ मैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इस सर्किट पे वोल्टेज V2 लिख देता हूँ, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस क्लोज लूप की बात करें तो 3 जगह वोल्टेज है जो ड्रॉप हो रही है, चेंज हो रही है। एक इस सेल पे, एक इस रेजिस्टेंस पे, एक इस रेजिस्टेंस पे। अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो वो 0 आएगा। यहाँ साइन कन्वेंशन ध्यान से देख लेना अभी, इसको मैं लिख देता हूँ ABCD। तो आप लूप क्या ले रहे हैं, लूप ABCDA।
आप बी से चल सकते थे, बी सी डी बी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। पहले साइन कन्वेंशन ध्यान से देखो, आप किसी भी पॉइंट से चल सकते थे। तो 3 जगह वोल्टेज चेंज हुई है, मैं तीनों को ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो साइन कन्वेंशन देख लेना अभी। यहाँ करंट वोल्टेज है IR1, ओके। यहाँ पे वोल्टेज कितनी चेंज हुई है, IR1। हम ए से बी जा रहे हैं, करंट भी ए से बी जा रहा है। तो अब मैं सब वोल्टेज को चेंज को सम करने वाला हूँ किरचॉफ के अकॉर्डिंग। लेकिन साइन कन्वेंशन देखना भी, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, देखो भाई करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इधर हायर पोटेंशियल बन रहा है इस रेजिस्टेंस के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और इधर बन रहा है लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप चेंज इन वोल्टेज निकालोगे ना, यहाँ से यहाँ जाओगे तो चेंज इन वोल्टेज नेगेटिव आएगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब साइन कन्वेंशन को देखो, अगर आपको ये इफ़ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू कि नेगेटिव कैसे आएगा, सिर्फ इतना याद रखो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, देखो आप भी उधर चल रहे थे A to B, करंट भी उधर चल रहा था, तो उसको नेगेटिव लेना है, ओके। वोल्टेज कितनी चेंज हुई, IR1। नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे। आगे देखो यहाँ पे फिर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट भी A to B जा रहा है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू A to B। तो ये भी वोल्टेज कितनी चेंज होगी, IR2। उसके बाद आज तीसरी जगह वोल्टेज चेंज हो रही है सेल पे। सेल का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, उसको उल्टा लेना है, तो +V, ओके। ये 3 जगह वोल्टेज चेंज हुई थी। वापस देखो उसके बाद आगे यहाँ पे ए पे 3 जगह वोल्टेज चेंज हुई है, 1 2 3, और इन तीनों का सम क्या आएगा, 0, ओके। तो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, V = IR1 + IR2, ये इक्वेशन आ गई, ओके। तो साइन कन्वेंशन ध्यान से देखो भाई, सुनो ध्यान से, मैं उल्टा चल के भी आपको दिखा देता हूँ। करंट की डायरेक्शन में चलोगे, सेल का तो सिंपल सा फंडा है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल आया तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव लेना है, दैट्स इट। रेजिस्टेंस को देख लो, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, जिधर करंट जा रहा है उधर ही आप चल रहे हो, तो नेगेटिव लेना है। अगर अपोजिट चलेंगे तो पॉजिटिव। इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लूप उल्टी लेके दिखा देता हूँ आपको। देखो पहले आप A to B चले थे ना, मैं उल्टी चल लेता हूँ। लूप ADCBA, बस लूप लॉ का ध्यान रखना। अब A से D पे जाते हैं आप। देखो A से D जाते हो, यहाँ तो कोई वोल्टेज चेंज नहीं, सीधा सेल आ गया। सेल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको अब नेगेटिव V लेना है। इधर से आ रहे थे तो नेगेटिव आया था तो पॉजिटिव लिया था, अब उल्टा चल रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया तो उसको नेगेटिव V ले लिया। उसके बाद इधर देखो, यहाँ वोल्टेज चेंज होगी इस रेजिस्टेंस पे, तो B to A आप जा रहे हो, करंट चल रहा है A to B, हम उल्टा जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो नेगेटिव लेना था, उल्टा चल रहे हैं तो इसको प्लस लेना है। और वोल्टेज कितनी होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इस पर भी देखो, हम इधर चल रहे हैं, करंट इधर जा रहा था, तो वोल्टेज कितनी होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और प्लस की लेनी है, =0। ये इक्वेशन देखो, ये सेम यही इक्वेशन बनेगी। V = माइनस को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, IR1 + IR2, सेम वही इक्वेशन बन गई। तो लूप में साइन कन्वेंशन का ध्यान रख लेना, बाकी तो इक्वेशन सेम बनेगी चाहे आप किसी भी साइड चलो। तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज चेंज होती है वो होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस। इफ यू आर मूविंग विद करंट देन नेगेटिव, इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट करंट देन पॉजिटिव। सेल का जो टर्मिनल आ जाए उसका उल्टा लेना है। तो ये 2 रूल हैं भी किरचॉफ के, किरचॉफ वोल्टेज एंड करंट रूल, ओके। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल है। ये सर्किट देखो, ओके, ये सर्किट है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपली ये सर्किट क्या है कि ये दोनों सेल पैरेलल में हैं और इसके साथ सीरीज में लगे हुए हैं, पर वो सेल सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किरचॉफ से देखना ये कितना आसान हो जाएगा। अब देखो, इस लॉ को लगाते हुए आपको मैं क्वेश्चन आएगा कि बताओ E से D में करंट कितना है, F से C में कितना है, A से B में कितना है, या A से B पे वोल्टेज कितनी है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट इन ईच आर्म, मीन्स ED FC, इनमें करंट बताओ। तो देखो क्या है, करंट का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ और मिनिमम से मिनिमम करंट रखने की ट्राई करूँगा, ओके। मैं ज़्यादा करंट नहीं लेता, तो मैं यहाँ से इस सेल से करंट चला देता हूँ I1, इस सेल से करंट चला देता हूँ I2। याद रखना भाई, सीरीज में करंट सेम होता है।
आप जरूरी नहीं है कि आपने सेल के पॉजिटिव से करंट निकालना है, अगले क्वेश्चन में मैं उल्टा भी चला दूंगा। बट इस सीरीज में यहां से लेके यहां तक करंट I1 ही रहना चाहिए, इस F से C में करंट I2 ही रहना चाहिए। और यहां देखते हैं, अब F पॉइंट पे देखो, इधर से करंट आ गया I2, इधर से करंट आ गया I1, तो करंट कमिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो इस F जंक्शन पे करंट कितना आ रहा था, I1 इधर से, I2 इधर से, और लीव भी कितना कर गया, I1 प्लस I2। अब ये F A B C में यहां से करंट सीरीज में सेम रहता है, तो ये I1 प्लस I2 ही रहेगा। C पॉइंट पे जाके करंट को डिस्ट्रीब्यूट होना है, ध्यान रखना सीरीज में करंट सेम रखना है। तो इस सीरीज में आप I2 ऑलरेडी चला चुके हैं, तो I1 प्लस I2 में से I2 इधर चला जाएगा, देखो सीरीज में करंट सेम हो गया, और I1 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो मैंने दो ही करंट लिए हैं, और मैंने क्या ध्यान रखा है कि इस सारी सीरीज में I1 होगा, इस सारी सीरीज में I2 होगा, और इस सारी सीरीज में I1 प्लस I2 होगा। ओके, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना आ गया तो आप कर लोगे। तो ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी तरह का भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखना। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे मुझे करंट निकालना है। तो लूप देखो तीन बन रही है, एक ये लूप बन रही है ऊपर वाली, एक लूप ये बन रही है, और एक ये बाहर वाली लूप बन रही है। तो कोई भी दो लूप से अपना काम चल जाएगा यहाँ तो। ओके, क्योंकि दो करंट है। तो मैं लूप ले रहा हूँ, देखो लूप EFCDE, ये EFCDE उल्टा पुल्टा जैसे आपको लेना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। तो E से F पे चलो, कुछ नहीं है। अब जब F से C पे जाओगे तो सेल का आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, तो लेना है -6, वोल्टेज है इसकी -6। अब यहाँ देखो करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट हम चल रहे हैं। करंट जा रहा है C to F, हम जा रहे हैं F to C, तो याद करो पॉजिटिव लेना है। अब कितनी वोल्टेज होगी इस पे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 6, करंट है I2, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस था 6। उसके बाद C to F में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 आगे, ये 2 ओम आ गया। अब 2 ओम में ध्यान से देखना, अभी करंट इधर चल रहा है I1, ये रहा, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो आपको, तो माइनस लेना है। वोल्टेज कितनी होगी, करंट जो I1 है और रेजिस्टेंस है 2, आगे सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो इसको +4 लेना है, वापस E पे पहुंच गए 0। तो ये रूल लगाते हुए देखो भी ध्यान रखना, काउंट कर लिया करो आप इस सर्किट में, इस लूप में कितनी जगह वोल्टेज चेंज हुई है, 1 2 3 और 4। 2 तो सेल है और 2 रेजिस्टेंस है, तो 4 टर्म आनी चाहिए, 1 2 3 4, चारों आ गई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर देता हूं, देखो ये क्या आएगी, -2I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। ये -2I1 6I2, ये इधर -2 बचेगा उधर जाके 1, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब मैं लूप ले लेता हूँ नीचे वाली, लूप FABCF। आप FC भी इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, आप बड़ी लूप भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो मैं F से A की तरफ चल रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये सीधा रेजिस्टेंस आ गया। इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी, करंट है I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है 10। अब साइन देखो, करंट भी A से B चल रहा है, आप भी A से B चल रहे हो, तो नेगेटिव। उसके बाद आगे आ जाओ, कुछ नहीं है, कहीं वोल्टेज नहीं होगी, सीधी 6 ओम पे आ जाओ। करंट भी उधर जा रहा है C to F, आप भी उधर जा रहे हो, तो -6I2। उसके बाद सेल का नेगेटिव टर्मिनल आया -6 की जगह, तो अपने को लेना है +6, F पे पहुंच गए इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, -10I1 -10I2 इधर से आएगा, -6I2 ये पड़ा, तो -16I2 इज इक्वल टू -6। ये देखो भी रीअरेंजमेंट आप कर लेना, इस 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10I1 10I2 ये रहा, 6I ये 16, और ये +6 है उधर जाके माइनस, तो ये इक्वेशन आ गई अपनी। तो इसको आप अगर इसको 2 इसमें से कॉमन ले लें, या 2 पढ़ा रहने दो इसको ऐसे ही, क्योंकि ये मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो ये आएगी 10I1 प्लस 16I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। मैंने सारी इक्वेशन से माइनस कॉमन लिया। अब इक्वेशन ये 1 ये रही, 2 ये रही, सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाओ जो आप 10th में लगाते थे। तो मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में, कहाँ लिखूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख दूँगा, मल्टीप्लाइंग 1/5, ओ ये इक्वेशन 5 नहीं है अभी, 1/5 नंबर से
एंड एडिंग टू 2। तो पहले तो इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बनेगी, -10i1 + 30i2 = 10। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको 2 में ऐड करना है, इक्वेशन 2 ये रही, तो ये मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ, 10i1 + 16i2 = 6। अब ऐड करोगे तो ये कैंसिल, ये आएगा 46i2 = 16। तो i2 कितना आ गया, 16/46, इट इज़ 8/23 एम्पियर। तो करंट निकल गया अभी कितना है, 8/23 एम्पियर। ये मैंने किरचॉफ लॉ से निकाला है, सीरीज पैरेलल से भी निकाल सकते थे यहाँ तो, पर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है उससे सीरीज पैरेलल से। अब I2 निकल गया, अब I2 की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करो, सपोज मैं इसी में पुट कर देता हूँ 1 में, यूजिंग इन 1। तो -2i1 + 6i2 है 8/23 = 2, उसमें पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो -2i1 = 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा अभी, -48/3, ये आएगा 43 एलसीएम, इट इज़ 23 था भाई, सॉरी ये 23 था, नॉट 43, ये इट्स 23 एलसीएम था। तो 46 - 48, तो -2i2 = -2/23, तो I2 विल बी 1/23 एम्पियर। ये आंसर आ गया। तो ये I1 I2 निकल गया अपना, ओके। अब इस आर्म में देखो, इस आर्म में करंट कितना है, 1/23, इस आर्म में करंट कितना है, 8/23। मैं कहता हूँ A से B में करंट निकालो, तो A से B में करंट कितना है, I1 + I2। तो करंट इन A to B कितना है, I1 + I2, दैट इज 1/23 + 8/23 = 9/23 एम्पियर, ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि A से B पे वोल्टेज कितनी है, व्हाट इज वोल्टेज बिटवीन A to B, तो A से B पे वोल्टेज कितनी होगी, देखो, करंट इनटू रेजिस्टेंस। A से B पे एक रेजिस्टेंस लगा 10 ओम, तो वोल्टेज अक्रॉस A to B क्या होगी, करंट कितना है, I1 + I2 इनटू रेजिस्टेंस लगा 10 ओम, तो दैट विल बी 9/23 × 10, तो आंसर इज 90/23 वोल्ट। तो ये फ्रैक्शन वाले आंसर से आ रहे हैं अभी, इट्स डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको किरचॉफ लॉ लगाना आना चाहिए और आप उसको लगा लेना, ओके। तो प्लीज चेक करना कोई मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की है। अब एक न्यूमेरिकल मैं और करवा रहा हूँ, ये देखो। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप इस फोटो में देखो। पहले तो उन्होंने यहाँ से करंट चला दिया I1, इधर भेज दिया I2, इधर कितना जाएगा, I1 - I2। ध्यान से देखो फोटो को, यहाँ देखो, यहाँ से करंट चला रहा है I1, इधर नीचे गया C to A में गया I2, तो फिर इधर कितना जाएगा, I1 - I2। यहाँ सारे सर्किट में I1 - I2, A पॉइंट पे जाके ऊपर से आ गया I2, इधर से आ गया I1 - I2, तो इधर I1। आपको कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव होने की, आप पॉजिटिव लो, सिंपली अपनी मर्जी से करंट चलाओ कहीं से भी। देखो मैं यहाँ से करंट चला देता हूँ, आंख बंद करके यहाँ से करंट चला देता हूँ I1, यहाँ करंट चला देता हूँ I2। अब मैं ध्यान रखूँगा कि इधर I1 ही रहे, इधर I2 रहे, तो C पॉइंट पे I1 तो इधर से आ गया, I2 इधर से आ गया, तो यहाँ कितना जाएगा, I1 + I2। अब देखो भी, आपको लग रहा होगा कि ये सेल से पॉजिटिव से करंट निकलना चाहिए, पर प्लीज़ यहाँ से नया करंट मत निकाल देना। इतना याद रखो, करंट सीरीज में सेम रहता है। लेट किरचॉफ लॉ अपने आप आंसर निकलने दो उसको, एक बार किरचॉफ लॉ को फॉलो करो। तो ये I1 + I2, I1 + I2, A पॉइंट पे आके देखो यहाँ तक तो रहेगा I1 + I2, सीरीज में करंट सेम रखना है, I1 + I2, I1 + I2। A से I2 ऊपर चला गया, I1 अपना इधर चला गया, तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैं आपको एक छोटा सा डब्बा यहाँ बना देता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखो, आप सेल वगैरह देखना ही मत, कुछ मत देखो, यहाँ भी सेल लगा, यहाँ भी सेल लगा, यहाँ भी कितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं। एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ से चला दो I1, यहाँ से चला दो I2, तो फिर इधर कितना जाएगा, I1 + I2। मैंने देखे भी नहीं सेल, एक बार मैंने करंट चला दिया, देखो इधर से I1, इधर से I2, यहाँ I1 + I2, I1 इधर आ जाएगा, I2 इधर आ जाएगा। तो सेल वगैरह जितने मर्जी लगे हो, लीव इट। अब आप लूप ले लेते हैं इसकी, देखो इन्होंने ABCD, इसको मैं लिख देता हूँ E, इसको लिख देता हूँ F। आप करंट निकाल देते हैं। देखो लूप एक में ये लूप ले लेता हूँ, एक ये लूप ले लेता हूँ, किरचॉफ लॉ को स्टिक करूँगा तो ये निकल जाएगा। तो लूप BC
AEB, ये लूप मैंने ले ली B से C की तरफ। तो B से C की तरफ जाओ, कुछ नहीं है। देखो पहले काउंट कर लो, 1 2 और 3 जगह वोल्टेज चेंज होनी है, 2 रेजिस्टेंस है और 1 सेल है, तो कुछ नहीं। ये देखो अब इसमें इस 4 पे वोल्टेज कितनी चेंज होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब करंट जा रहा है ऊपर, आप जा रहे हो C से D, C से A नीचे, तो ये पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यहाँ सेल का आ गया नेगेटिव टर्मिनल, -20 आ गया, नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको +20 लेना है। उसके बाद इसमें देखो करंट जा रहा है E टू B, आप भी जा रहे हो E टू B, तो ये माइनस आएगा, माइनस ओके, आप भी E टू B जा रहे हो, करंट है I1, रेजिस्टेंस है 10, तो माइनस आएगा 10I1, B पे पहुंच गए, इजिकल टू 0। तो ये क्या आएगी इक्वेशन, देखो मैं रीअरेंजमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा भी, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये आएगा 10I1 माइनस 4I2 इजिकल टू 20। इक्वेशन 1 ये अपनी बन गई। ओके देखो ये 20 पटा रहने दिया, मैं 10 को इधर ले गया, प्लस ये माइनस, ये इक्वेशन आ गई। अब लूप ले लेते हैं आप, कोई भी देखो जरूरी नहीं है कि ऐसे लेनी है, मैं उल्टी भी चला देता हूँ ऐसे। लूप ले लेते हैं आप CADFC, ये वाली लूप ले ली। किरचॉफ लॉ को स्टिक करो, लूप उल्टी पुल्टी कैसे भी ले सकते हो। C से A आते हुए करंट जा रहा है A टू C, आप जा रहे हो C टू A, तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो करंट है I2, रेजिस्टेंस है 4। उसके बाद इधर आ जाओ, अब 8 ओम आ गया। करंट देखो ऐसे नीचे आ रहा है, F टू D ऐसे घूम रहा है करंट, हम जा रहे हैं ऊपर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। रेजिस्टेंस इनटू करंट, करंट है I1 प्लस I2, सेल का आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, तो -12, वापस C पे आ गए, इजिकल टू 0। 1 2 3, 2 रेजिस्टेंस 1 सेल, 1 2 3, 3 टर्म मैंने लिख दी। ये देखो 8I1, उसके बाद 8I2 इधर से, 4I2 ये रहा, तो +12I2 इजिकल टू 12, इक्वेशन 2 ये आ गई। अब मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सीधा इसमें लिख रहा हूँ भी, आप देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 30I1 माइनस 12I2 इजिकल टू 60। अब ऐड कर दो, ये तो कैंसिल, तो 38I1 इजिकल टू 72, I1 इजिकल टू 72/38 एम्पियर। आई एम नॉट गोना सॉल्व इट। तो मैंने I1 निकाल दिया, अब I2 आप निकाल सकते हो। अब ये न्यूमेरिकल मैंने आपको क्यों करवाया, अभी देखो देखो बुक में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, सॉरी फोटो में, मैं दोबारा ये फोटो को देखो, और अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट आपका सेम निकलेगा। ओके, तो आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अब एक सर्किट मैं आपको और बना के दिखाता हूँ, वो आपका खुद आपको करना है। देखो सेम ऐसा ही सर्किट है, पर वो घबरा मत जाना, ऐसा सर्किट आ गया। तो A B C एंड D, अगर ऐसा कुछ आ गया तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं। देखो आंख बंद करके कहीं से भी I1 I2 चलाओ, मैं यहाँ से चला देता हूँ I1, यहाँ से चला देता हूँ I2। मैंने सेल नहीं देखे, वो बाय चांस ही ऐसा आ गया, मैंने वैल्यू नहीं लिखी अभी। तो यहाँ से आ गया D पॉइंट पे I1, यहाँ से आ गया ऊपर से आ गया I2, इधर से आ गया I1, तो इधर कितना जाएगा I1 प्लस I2, तो D टू B I1 प्लस I2। अब देखो यहाँ से करंट को डिवाइड होना है, तो इस सर्किट में I1 है, तो I1 नीचे आ जाएगा, I2 ऊपर चला जाएगा। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब इसके बाद 2 लूप हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है, आप लगा देना और ये हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, न्यूमेरिकल करोगे तो कर लोगे आप। करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 इक्वेशन आएगी, सॉल्व करना है, किरचॉफ लॉ वाले न्यूमेरिकल आप कर लो। ओके, तो प्लीज़ कोई डाउट हो तो लेक्चर के शुरू में मेरा नंबर होता है, भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर आप देखते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, चलो भाई, टिल देन बाय।